हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोपहर के बज रहे हैं 2 और आज जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा है। तो घर का वैसे जो रेगुलर काम है वो तो हो चुका है। 12 बजे मैं सारे काम से फ्री हो गई थी और मैंने 1 घंटे आराम भी किया है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे थे। तो कल जो है ना पंडित जी वृंदावन से घर पर आ गए हैं, तो उनके ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे। तो वो सारे कपड़े जो है ना मुझे अभी धोना है। वैसे ज़्यादातर कपड़े मैं सुबह धो लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब वोल्टेज मतलब इतना ज़्यादा कम आ रहा था कि उसमें तो मशीन ही नहीं चलती थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने अभी कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए, और हाथ से तो ये कपड़े साफ़ होंगे नहीं, क्योंकि ठंड में ना ठंडे पानी से जब आप कपड़े धोते हो ना तो आपके हाथ एकदम सिकुड़ जाते हैं और वो कपड़े जो है ना एकदम साफ़ भी नहीं निकलते। तो हल्का मैंने गुनगुना पानी करके मशीन में लगा दिया है ताकि अच्छे से कपड़े साफ़ हो जाएंगे। और इस कमरे की मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और कल जो है ना था गुरुवार, तो कल मैंने घर में पोंछा नहीं लगाया था और डस्टिंग वस्टिंग भी मैंने थोड़ी कम ही की थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया था। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो घर की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करेंगे और पोंछा लगाएंगे। और यहाँ पर बेटू से मेरी थोड़ी झड़प हो गई है। इतना ज़्यादा परफ्यूम लगाया कि मतलब देखकर मेरा मन घबरा गया कि मतलब कितना परफ्यूम लगा रहा है ये लड़का। तो बेटू तो अपनी ट्यूशन के लिए जा चुका है और दोपहर में जो खाना वगैरह बनाया था ना, लंच की तैयारी की थी, तो उसके बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। क्योंकि मैं खाना बनाकर ना इन सबको खाना खिलाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी। बहुत ठंड के कारण ना इतनी नींद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं ना, तो दोपहर तक ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बीच में एक नैप ले लो ना, तो आराम सा जो है ना मिल जाता है। मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए लगा दिया है, क्योंकि दूध वाले भैया हमारे 12 साढ़े 12 या 1 के समथिंग ही आते हैं। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए लगा दिया है। दोपहर के जो बर्तन हैं उनको मैं फटाफट साफ़ कर लूँगी। बर्तनों में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई कि अचानक दूध जो है ना मेरा गैस से निकल गया। वैसे बहुत कम निकलता है, मतलब बहुत ध्यान से मैं दूध उबालती हूँ, क्योंकि जब भी दूध निकलता है ना तो मन थोड़ा सा घबरा सा ही जाता है, बहुत सारे ख्याल मन में आ जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा निकल गया तो मेरा मन जो है ना थोड़ा सा विचलित हो गया था देख कर कि दूध निकल गया है। और यहाँ पे जो है ना मैं जो है ना यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी मतलब एक रोज़ मतलब ऐसा हो कि आपका दूध फट रहा है या गैस पे से रोज़ आपका दूध निकल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है मतलब 1-2 दिन छोड़ कर, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपको शायद राज ना आए। ये निशानी होती है कुछ चीज़ों की जिनको शायद हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। अरे गर्मी के कारण दूध फट गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी चीज़ें घटने वाली होती हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। दूध का गैस से निकल जाना यानी उफल जाना, या फिर दूध बार बार आपके घर में फट रहा है, या फिर जो है ना बिल्ली दूध को जूठा कर गई है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई उथल पुथल जो है ना मचने वाली है। इस बात का ये संकेत होता है। तो अगर बार बार हो रहा है अचानक, तो देखिए सबकी लाइफ में होता ही होता है। लेकिन हाँ, अगर बार बार अगर रेगुलरली ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना इसी चीज़ की निशानी रहती हैं। बस यहाँ पे मैंने फटाफट दूध साफ कर लिया है, क्योंकि एक बार सूख जाएगा ना तो फिर मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल जो है ना मैंने ये चीज़ अपना ली है कि जैसे ही मैं किचन के काउंटर टॉप पर काम करती हूँ ना, जैसे वो काम फिनिश होता है ना फटाफट गीला कपड़ा फेर देती हूँ, तो मतलब काउंटर टॉप एकदम चकाचक रहता है। और मैं चाहे जितना काम कर लूँ किचन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती आजकल। वैसे मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरी किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी। मतलब मैं फैला के रखती थी किचन में काम। वैसे तो आप मुझे बहुत सालों से जानते हो और मैंने देखा भी होगा मेरे काम करने का तरीका, तो मुझसे किचन बहुत फैलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब अब मैं थोड़ा सा चेंज हो गई हूँ। और बस यहाँ पे मैं किचन में जो है ना झाड़ू लगा दूँ एक बार खाना बनाने के बाद, और बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद, जैसे ही मतलब किचन का पूरा काम फिनिश होता है ना उस समय एक बार मैं किचन में और हॉल में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि फिर जो है ना शाम तक मतलब अगले दिन तक हमारा घर जो है ना एकदम साफ़ रहता है। फिर मैं शाम को कभी झाड़ू नहीं लगाती। वैसे बहुत सारे घरों में शाम को भी झाड़ू लगती है, बट मैंने कभी नहीं लगाई है। हाँ, वैसे कभी गंदा हो जाए, अगर कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं और घर थोड़ा गंदा लग रहा है तो वो बात अलग है। मैं नहीं लगाती शाम को झाड़ू, केवल दोपहर का खाना बनने के बाद और किचन साफ़ करने के बाद जो सफाई होती है, लास्ट सफाई वही होती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है।
और 2 दिन से पोंछा नहीं लगा है क्योंकि कल गुरुवार था, आज सुबह भी मैंने पोंछा नहीं लगाया था। तो मैं फटाफट सारे कमरों में पोंछा लगा दूँगी। और सुबह-सुबह पता है मैं पोंछा लगा तो लूँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सुबह-सुबह सबको जल्दी होती है। इनको पूजा करनी होती है, बेटू को भी कभी अपनी एक्सरसाइज करनी है, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब कभी मैं भी इधर से उधर, उधर से उधर होती हूँ। तो पूरे पोंछे पे जो है ना पैर पड़ जाते हैं। और अभी सर्दियों का समय है तो पोंछा इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है, उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सूखने में। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो पंखा भी इतना नहीं चला पाते हम लोग। तो वही वजह से ये जो समय है ना एकदम परफेक्ट है पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि घर में इस समय कोई भी नहीं है, सब अपने अपने कामों के लिए निकल गए हैं। और जब घर में कोई होता नहीं है ना तो मैं आराम से काम करती हूँ, मज़ा आता है मेरे को काम करने में। गाने चला लो और काम करने में जो है ना मेरा खूब मन लगता है। तो बस पोंछा लगा दिया है, कपड़े भी मेरे साथ के साथ धुल रहे हैं। बस घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है ना आज लगाना है मुझे अपने बालों में तेल लगाना है। और तेल लगाकर बढ़िया से मुझे चोटी करनी है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3 बजे का टाइम हो गया है। 1 घंटा हो गया मुझे झाड़ू पोछा लगाने में और किचन की क्लीनिंग वगैरह करने में। यहाँ पर एक बार तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं और दूसरी बार में जो है ना मैंने चादर वगैरह और भी छोटे मोटे कपड़े थे वो लगा दिए हैं। तो धूप भी जो है ना बस अब जाने वाली है। और सर्दियों की धूप तो मतलब मेहमान की तरह होती है, बहुत देर में आती है और जल्दी चली जाती है। तो फटाफट चलो हम फटाफट से सारे कपड़े डाल देते हैं। तो आगे जो है ना मैं गौक में कपड़े डाल ही देती हूँ, क्योंकि हमारा घर जो है ना पश्चिम मुखी है, तो लौटती हुई धूप थोड़ा सही से रहती है यहाँ पर। तो अभी लौट रही है धूप, तो यहाँ जो है ना मैंने आगे की तरफ कपड़े इस तरह से डाल दिए हैं, तो जल्दी सूख जाएंगे। और फिर जो है ना शाम के समय में इनको फोल्ड करके रख दूँगी। वरना वही होता है कि कपड़े अगर सूखते नहीं है ना, फिर कपड़े कहीं इधर डालना पड़ेंगे, कभी उधर डालना पड़ते हैं। और फिर जो है ना धूप के कपड़ों की बात कुछ अलग होती है, कमरे में भी सूख जाएंगे लेकिन वो बात नहीं होती जो धूप की बात होती है। तो बस यहाँ पे मैंने चादर वगैरह और सारे कपड़े ऑलमोस्ट मेरे धुल चुके हैं। तो कपड़े धोने वाला तो काम मेरा जो है ना पूरा हो गया। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि आज कपड़े धुल पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम था। मतलब एकदम कम हो रही थी लाइट, एकदम मतलब ठीक ठाक हो रही थी, फिर कम, फिर ठीक ठाक। तो ऐसी ही लाइट में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी के साथ साथ जो है ना मैं पेड़ों में भी पानी डाल रही हूँ। सर्दियों में जो है ना रोज पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती पेड़ों में, तो मैं 3-4 दिनों के अंतराल में जो है ना पानी डालती हूँ। और इस तरह से मेरा आज का रूटीन था साफ़ सफाई वाला। तो जब घर में कोई नहीं होता ना तो बहुत अच्छे से जो है ना आप मन लगाकर घर में काम कर सकते हो। आज जो है ना 4 बजे तक मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ, कपड़े भी मेरे सूखने के लिए डल गए हैं, किचन मेरी एकदम साफ़ है, घर एकदम क्लीन है। और घर को साफ़ सुथरा देखकर ना सच बताऊँ मैं आपको, दुनिया की सबसे अच्छी वाली फीलिंग जो है ना मुझे आती है, हर गृहिणी को आती है। मतलब उसका घर अगर साफ़ होता है, घर का मतलब एकदम पूरा मैनेज होना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। घर जो है ना स्वर्ग से भी ना सुंदर दिखता है ना। ये तो एक गृहिणी जो है ना इस चीज़ को महसूस कर सकती है। तो इस समय जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। अब जाऊंगी मैं चाय बनाने, पानी डालकर जो है ना पेड़ों में आराम से बैठकर सुकून से चाय पीऊंगी। और इसके साथ साथ शाम के 4 बज गए हैं, तो मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ शाम के समय। बहुत ज़्यादा तैयार होना तो मुझे जाना पसंद नहीं है, सच बताऊँ मैं आपको, लेकिन हाँ बाल वगैरह एक से करूंगी। और जिस दिन मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, अगर अभी गर्मियों का समय होता ना तो मैं नहाती ज़रूर, लेकिन अभी मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि ठंड का समय है और मुझे बहुत ठंड लग रही है, सच बताऊँ मैं आपको, क्योंकि मेरे कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे। मैं नहाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड के सीज़न की ये सबसे ज़्यादा ठंडा वाला आज हमारे यहाँ दिन है, बहुत ठंड है आज।
तो नहाना तो बिल्कुल भी कैंसिल है, नहाना नहीं है मुझे। बस आज की आरती वगैरह जो है ना वो पंडित जी कर लेंगे। खाना बना हुआ रखा है तो मुझे भोग के लिए खाना भी नहीं बनाना है। लेकिन जब भी मैं भोग के लिए खाना बनाती हूँ या मुझे आरती करनी होती है तो इतनी क्लीनिंग और साफ़ सफाई के बाद मैं नहाती ज़रूर हूँ। लेकिन आज ऐसा कुछ काम नहीं है तो फिर मैं नहीं नहाऊंगी, क्योंकि घर गृहस्थी में जो है ना, मैं सच बताऊँ आपको, इतने नियम रेगुलेशन नहीं चल पाते हैं। हर घर की का जो माहौल होता है वो बहुत अलग होता है। कुछ चीज़ें मेरे घर में चल पा रही हैं, शायद आपके घर में ना चल पाए। तो हर घर की जो रीति रिवाज होते हैं ना, एक माहौल होता है, वो अलग अलग होता है। तो मैं ना अपनी हिसाब से, जिस तरह से हमारे घर के नियम कानून है, मैं उस हिसाब से काम करती हूँ, जैसे चल जाता है। अगर ये नहीं होते ना तो फिर मुझे नहाना ही पड़ता। बस यहाँ पे मैंने बालों में तेल लगा लिया है अच्छे से। अब करूँगी मैं बढ़िया सी चोटी बनाऊँगी अपनी, और यही मेरा शाम का तैयार होने का मतलब जो नियम है। कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को ज़रूर तैयार हूँ। हाँ, कई बार नहीं हो पाती, कई बार ऐसे ही बिखरे हुए बालों में भी मैं घूमती रहती हूँ। लेकिन आज जो है ना, मेरा काम एकदम टाइम पर फ्री हो गई हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, तैयार भी हो गई हूँ। तो आराम से बैठकर मैं एक कप चाय पीऊँगी और इस वीडियो का बस मैं यही एंड करूँगी। इस समय मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड है, तो उनके साथ थोड़ा सा बैठकर बातें बातें कर लेती हूँ। थोड़ा सा सही लगता है, थोड़ा सा मन जो है ना हल्का हो जाता है। थोड़ा सा पूरे दिन घुसे घुसे से रहो ना तो मतलब अपने आप में ही आप कहीं खो जाते हो। वैसे मुझे अपने आप में रहना मुझे बहुत पसंद है, सच बताऊँ। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर की बातें सुनकर थोड़ा मन मेरा बहल जाता है। चलिए वीडियो यही एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।